हेलो दोस्तों, दिस इज़ जितेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जितेश। दोस्तों आज है 23 सितंबर और रोज़ की ही तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने वीडियोज़ में लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं रहती है। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व राइनो दिवस मनाया गया है दोस्तों 22 सितंबर को। गैंडों के अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए और लुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए हर साल 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। गैंडों से रिलेटेड मैं आपको महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ। पूरी दुनिया में गैंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक प्रजाति है एक सींग वाला गैंडा। भारत में किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो असम और पश्चिम बंगाल ये 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसरो मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण तमिलनाडु में किया है दोस्तों। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो ने अपने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, इसरो की बात आई है तो इसरो की जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और वहाँ के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो अभी सरकार ने रतन टाटा को पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी अपॉइंट किया है दोस्तों पीएम केयर फंड के ट्रस्टी कौन कौन हैं? तो गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ये पीएम केयर फंड के ट्रस्टी हैं। अब 3 और लोगों को पीएम केयर फंड का ट्रस्टी बना दिया गया है, जिसमें से एक है रतन टाटा, दूसरे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के.टी. थॉमस और तीसरे हैं पूर्व डिप्टी लोकसभा स्पीकर करिया मुंडा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों अभी तमिलनाडु में भारत का डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है। तमिलनाडु के तट से दूर पाक की खाड़ी क्षेत्र में लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए ये डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हाल ही में वालेरी पालाकोव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वालेरी पालाकोव ये एक अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों और अभी इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने वाले अंतरिक्ष यात्री थे। ये अंतरिक्ष में 437 दिन रहकर इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था और अभी 80 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 17 लाख रक्षा पेंशन भोगियों को कवर करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर ने यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता किया है दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एनसीसी ने यूनेप के साथ समझौता किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? तो एल्विस अली ये नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बने हैं दोस्तों। ये हैं असम के तैराक एल्विस अली हजारिका और ये नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बन गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अदानी पोर्ट्स को किस राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है? दोस्तों इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। तो अदानी पोर्ट्स को पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर प्रोजेक्ट
मिला है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एडीबी ने 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और एडीबी ने 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। पहले एडीबी ने 7.2% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था, मगर अब घटाकर 7% कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान। ये अभी आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं। फर्स्ट में पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं और सेकंड में है साउथ अफ्रीका के एडम मार्करम, थर्ड में है इंडिया के सूर्य कुमार यादव। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत की पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन इम्फाल में किया गया है दोस्तों। मणिपुर के इम्फाल में 3 दिवसीय फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन लोकटक झील पर किया गया है। मणिपुर में है लोकटक झील, यहीं पर भारत की पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो अभी उच्च रक्तचाप नियंत्रण मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण पहल के लिए अपने देश भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है दोस्तों। हमारे इस चैनल में डेली करंट अफेयर्स के सेशन कराए जाते हैं दोस्तों, और आने वाले समय में हम जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी अपने इस चैनल में उपलब्ध कराएंगे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।